अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 5 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, अगस्त की 23 तारीख सन 2023 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची, वेरी विंडी। और अभी जब मैं गाड़ी चलाता हुआ जो है वो अपनी बिल्डिंग में जिसे कहते हैं कि मैं दाखिल हो रहा था उसकी पार्किंग में, तो उस वक्त हल्की हल्की फुहार जो है वो भी पड़नी शुरू हो गई थी। और जिस तरफ से हवा आ रही है उससे कुछ गहरे बादल भी आ रहे हैं, तो शायद थोड़ी देर फुहार का ये सिलसिला जो है वो मौसम में जारी रहे। बहुत ही खूबसूरत सा गाना बैकग्राउंड में चल रहा है, अली जफर की आवाज में ये है। इसका ओरिजिनल गाना भी बड़ा खूबसूरत था, ये भी अली जफर ने ठीक गाया है। बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप you can post me at X with the hashtag sunrise with Adil. I'll get used to with that pretty soon. 7:14 हो चुके हैं, यानी थोड़े से सेकंड्स में मुझे जो है वो बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब और मिलूंगा मैं आपसे उसके बाद। Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। 7:16 जो है वो हो चुके हैं एंड यप आज की सुबह की शान में कसीदा तो जो है मैं पढ़ चुका हूँ। वाकई इस वक्त दिल चाह रहा है काश हमारे पास ये ऑप्शन होती, काश हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती कि हम अपनी बालकनी से बैठकर जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। तो शायद मैं यहाँ हमारी जो स्टूडियो में बड़ी खूबसूरत सी बालकनी है जो कि अब कुछ कसीरुल मंजिला जो है इमारतों की तामीर की वजह से शायद उसकी खूबसूरती अब वैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी बहरहाल जो भी है वो है। तो काश मैं वहां से बैठ के जो है वो प्रोग्राम कर सकता, और अगर कर सकता तो फिर कितना मजा आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि हम यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है। 7:17 और हैश सनराइज विद अदील पर आप लोगों के पोस्ट में देख रहा हूँ। एंड आज जो पहली तस्वीर मुझे नजर आई है वो हमारे दोस्त एमी अली साहब की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर, जो कि अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और कहते हैं बहुत तलख है बंदा है मजदूर के औकात। बिल्कुल जी, ये लेफ्ट विंग इन्होंने ट्वीट किया है, बाएं बाजू की सियासत वाला सिलसिला। ऐसा है कि जी हमारे दोस्त एमी साहब जो हैं वो उम्रा करने माशाल्लाह गए हुए, तो उन्होंने उम्र की सादत हासिल की और सुबह वापस आए हैं और दोपहर में ऑफिस में मौजूद थे। यानी ये भी एक बात की तो मुबारकबाद बनती है, लेकिन दूसरी बात में यकीनन इनके साथ हमदर्दी की जा सकती है। बहरहाल जी आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपने वापस आते ही जो अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया, सो थैंक यू सो मच। और आज सुबह ही जो है वो एमी के साथ कुछ गुफ्तगू चल रही थी, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त एक मजमून जो है वो लिखा है, एक बहुत ही यूनिक फिनोमिनन जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इसके हवाले से, व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से खासतौर से कराची का। सो अक्सर और बेशतर कुछ ना कुछ ये फुलझड़ियाँ वहाँ छोड़ते रहते हैं, और ये भी बड़ी मजेदार इसमें 2-3 लाइनें वाकई ऐसी नहीं जिसमें मेरी बेख्तियार जो है ना वो हंसी निकल गई पढ़ के। एक बात का मुझे क्योंकि उसका पस मंजर नहीं पता इसलिए मैं शायद उस पर उस तरह हंस नहीं पाया, लेकिन बहरहाल वेल डन मेट, वेल डन, जबरदस्त। अब्दुल रज़ाक साहब ने ट्वीट शेयर किया है, कहते हैं पाकिस्तान की साबका टेनिस प्लेयर जिनका नाम परवीन शेख अहमद है, वो कहते हैं शी प्लेड इन सिंगल्स एट विंबलडन इन 1963. शी लॉस्ट टू ब्राजीलियन मारिया बोएनो इन द सेकंड राउंड. शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल टेनिस प्लेयर टू कम्पीट इन द ग्रैंड स्लैम. जबरदस्त जी, बहुत कम लोगों को ये बात जो है वो पता होगी कि ना सिर्फ परवीन शेख अहमद ने जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बैक इन 1963, बल्कि शी वन हर फर्स्ट मैच एज वेल. यानी अगर वो सेकंड राउंड में जो है वो हार रही हैं तो इसका मतलब ये है कि she actually won the first round, which is quite cool. All right, very nice, well done. चलें जी, all right, क्या है सिलसिला, आगे बढ़ते हैं. यस, और अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं 23 अगस्त 2023 को बरोज़े बुध शाम 5:34 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के जुनूबी कुतुब के एक इलाके में उतरेगा. जी हाँ, बिल्कुल जी. इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की है, ट्रम्प्स को डिफेंडेंट स्कॉट हॉल सरेंडर्स इन फुलटन काउंटी जेल इन जॉर्जिया. डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी आप जानते हैं कल अपने आप को जो है वो कानून के हवाले कर रहे होंगे. एक और बार उनको जो है वो वक्ती तौर से कानून के हवाले किया जाएगा, फिर उनको जो है वो
बेल दी जाएगी और कहते ये हैं कि जी इनकी जो बेल की टर्म्स सेट हुई हैं वो $2 लाख पे हुई हैं. कल प्रोग्राम में हमने इसके हवाले से बात भी की थी और इसके साथ साथ कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जिसकी उनको पाबंदी करनी पड़ेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रेडियो फ्रेंड्स. वालेकुम अस्सलाम. इसके अलावा आज तस्वीरें और कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं. कल बटाग्राम में होने वाला वाकया आप जानते हैं. पूरा मुल्क जो है कल दोपहर जब ये खबर पहली बार ब्रेक हुई थी कि इस तरह एक आप जानते हैं कि ये केबल कार इंतहाई देसी अंदाज की केबल कारें बनाई जाती हैं जो कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में आपको जा बजा नजर आ रही होती हैं और दरियाओं को क्रॉस करने के लिए, इसके अलावा पहाड़ों के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, वैलीज को क्रॉस करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है. वहाँ पे एक केबल कार जो है ये ज़ाहिर है ब्लैक ऑफ मेंटेनेंस और व्हाटएवर या कुछ केयरलेसनेस की वजह से जो है वो उसकी 2 स्ट्रिंग्स टूट गए थे. वो एक स्ट्रिंग पे जो है वो लटकी रही और काफी घंटे के ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उस केबल कार में सवार जितने भी तालिबे इल्म थे जो कि अपने स्कूल से गालबन वापस ही आ रहे होंगे उस वक्त, उनको जो है वो इससे बचा लिया गया है. और इसमें आपने देखा कि इंतहाई देसी अंदाज में जो है उनको रेस्क्यू किया गया है. और आप जानते हैं कि इसके हवाले से भी पाकिस्तान में जो है वो एक जो है वो अजीब बहस चल पड़ी है कि रेस्क्यूअर कौन. सब ट्वीट कर रहे हैं अपने मैंने बचाया मैं बस वही वाला सिलसिला. तेजा कौन, वही वाला अंकल कौन, वही वाली कहानी चल रही है यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है जी, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, तब्बे परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं, ताबे परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं. ये मसला को यार बशीर भाई, ये मसला होता है जब आप उर्दू के शेर ना इंग्लिश के अल्फाज में लिख के देते हैं, वो कभी इसके साथ ना वो इंसाफ हो ही नहीं सकता. वो कहते ये हैं मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज ना रही चमन याद नहीं. यार इतना अच्छा शेर होगा ये, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा इसको यार. नहीं, इसको उर्दू में लिख के भेजें भाई. ओके, एफ के नियाजी साहब कहते हैं भाई ये मीडिया को क्या हो गया है, इतनी तारीफ जैसे रेस लगी हुई है. मीडिया को कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके इस बात का अंदाजा होगा. मैं अभी अगर मीडिया के कुछ बड़े लोगों के साथ जाके बैठे तो उनको वो इस वक्त पाकिस्तान के जो मीडिया के हालात हैं उस पर वो सिर्फ अफसोस, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो अफसोस का ही इजहार कर सकते हैं. और मेरे ख्याल से सभी नोहा कना है इसके हवाले से, लेकिन किसी में बोलने की भी जुर्रत नहीं है कि मीडिया अपने साथ क्या कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि मीडिया की जो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ साहब के जहन में पता नहीं क्यों ये एक प्रॉब्लम हुई थी और उनके जहन में कुछ केमिकल लोचा हुआ, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया होना चाहिए. बहुत ज़्यादा जो लिबरल सोच वाले लोग होते हैं ना, उनमें ये बड़े मसले होते हैं. वो यानी कि बाहर की चीज़ें ला के यहाँ कॉपी पेस्ट करने का उनको बड़ा शौक हो जाता है, लिबरल वैल्यूज एंड ऑल. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में फ्री मीडिया होना चाहिए. शायद मैं पहले भी 10 दफ़ा एक किस्सा सुना चुका हूँ, आज फिर बात याद आ गई. तो मुशर्रफ साहब के एक करीबी जर्नलिस्ट जो थे, जो कराची से उनका ताल्लुक था, बड़े सीजन दरवेश किस्म के जर्नलिस्ट हुआ करते थे. वो कैटेगरी अब बिल्कुल नायाब हो चुकी है सीनियर सहाफ़ियों में, कम से कम सीनियर सहाफ़ियों में. तो उन्होंने मुशर्रफ साहब को कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप. उन्होंने कहा यार देखो, मैं सिर्फ मीडिया इसलिए चाहता हूँ कि वो मुझ पर तनकीद करें और मुझे बताएं कि हम चीज़ें कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं. तो पाकिस्तान में जिस शख्स ने पाकिस्तान की मीडिया को आज़ादी दी, उसके जहन में जो सोच थी वो ये थी कि मीडिया का मकसद ये है कि हुकूमत की या जो अरबाब इख्तियार, आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान में फौजी हुकूमत ही थी, तो जो फौजी हुकूमत है या उस वक्त अरबाब इख्तियार थे, जो हुकूमत थी, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए और उनकी गलतियों को जो है वो हाईलाइट किया जाए ताकि वो उसको जो है ना इम्प्रूव कर सकें. लेकिन जब पूरा का पूरा मीडिया ही बैठ के जो है वो सिर्फ तहनीती जो है वो नगमे गा रहा होगा तो फिर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी. तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके इन लोगों को अंदाजा होगा कि इन लोगों ने अपने साथ जो है ना ये क्या कर लिया है. ऑलराइट जी. जायदा शाहीन कहती हैं अच्छा छोड़ें यार, इस तरह के ट्वीट जो है ना वो मैं नहीं पढ़ सकता. आप लोग ये मेरे यूट्यूब में मैसेज किया करें आप, ठीक है जी. यूट्यूब से बात याद आई, राना का मैसेज आया. राना कहती हैं यस्टरडेज योर नाइट शो वाज वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. नाइट शो की जब आप लोग तारीफ करते हैं तो मैं उस पर आपका बड़ा जो है ना वो शुक्रगुजार होता हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए जरा स्पेशल अलग से मेहनत करनी पड़ती है. हसन इकबाल कहते हैं समवेयर बिटवीन ट्विटर एंड एक्स वी हैव ग्रोन अप. वाकई बात तो दुरुस्त की आपने. अशफाक इंजवा साहब कहते हैं यस्टरडे वाज अ डे ऑफ मिक्स्ड फीलिंग. इन द डे वी वर वरीड फॉर 8 स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज
and in the evening got relieved upon their safe return. Good job by Pakistan Army and local cable experts. चलें जी, जिसने एफर्ट किया है उसको एप्रिसिएशंस पहुंचे, बस हम तो अब यही बोल रहे हैं. वलीद मोगलदाब कहते हैं भाई हमारे बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया. विकेट बल्लेबाजों के लिए साजगार नहीं थी, लेकिन हमारे बल्लेबाज इससे बेहतर खेल पेश कर सकते थे. भाई श्रीलंका और बांग्लादेश की विकेट इतनी स्लो क्यों होती है? श्रीलंका और बांग्लादेश की विकेट स्लो होने की वजह वहां का मौसम होता है. वहां का जिस तरह का मौसम है, इंतहाई ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं. बिकॉज श्रीलंका की अगर हम खास तौर से बात करें तो क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के पास है और यहाँ पे बारिश बहुत होती है, और विकेट को जो वो जरा जो धूप लगनी होती है और विकेट की जो सिकाई होती है उसकी नशो नुमा के लिए, और उसको जरा थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना बॉल की कैरी को इम्प्रूव करने के लिए विकेट को जो ड्राइनेस चाहिए होती है वो अनफॉर्चुनेटली इन कंडीशंस में मिलना जरा मुश्किल होती है. आप इंशाल्लाह श्रीलंका अगर गए हो नहीं गए हो, आप जाएं जरूर जाएं, आपको अंदाजा होगा इस बात का व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इंतहाई हाई ह्यूमिडिटी के ये एरियाज हैं बिकॉज दीज आर ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स में बारिश जो है वो जनरली काफी ज्यादा होती है. इसलिए आप देखें श्रीलंका में मैदानों की ड्रेनेज भी बहुत अच्छी होती है, और मैदान जब भी बारिश होती है आपको ये भी पता है कि श्रीलंका में पूरे के पूरे मैदान को जो है ना वो कवर कर दिया जाता है. और कभी आप श्रीलंका में वहाँ की घास भी जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो हमारी घास से थोड़ी मुख्तलिफ घास होती है. जिस तरह हमारे यहाँ घास उग जाती है, बड़ी मोटी इनकी जो है ना वो घास होती है, लश ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की जो है वो घास होती है. ये इसको बहुत ज्यादा इनको शेव करके रखना पड़ता है ताकि बाउंड्रीज वगैरह जो है उसमें मुश्किल ना हो. सो ये मौसम की वजह है कि बांग्लादेश वहाँ पे खुद बड़ी बारिश होती है, बहुत ह्यूमिड वेदर होता है. बांग्लादेश और श्रीलंका में आपको इस तरह की जो है ना ये विकेटें मिलती हैं. देखिए यही कंडीशंस जो है ये भारत में अगर आप चेन्नई में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये कंडीशंस मिलेंगी. चेन्नई इज वन ऑफ द लोएस्ट एवरेज जो कहना चाहिए जो स्कोर वाली जो इंडिया की विकेटें हैं, यानी वहाँ पे हार्डली 300 रन जो हैं वो क्रॉस हो रहे होते हैं ओडीआई में भी और इवन लोकल क्रिकेट में भी. अगर आपको मौका मिले तो मैंने एक व्लॉग बनाया था पिछले महीने जिसमें मैं वर्ल्ड कप के वेन्यूज के हवाले से, जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज हैं उसके हवाले से मैंने कुछ बात की थी. तो उसमें मैंने चेन्नई को जब प्रोफाइल किया, बिकॉज चेन्नई आपको पता है चेन्नई बैंगलोर पाकिस्तान आगे वर्ल्ड कप में जाता है या नहीं जाता है, इन दोनों शहरों में जो है ये सिलसिला डिसाइड होगा. सो क्योंकि बैंगलोर की विकेट, बैंगलोर इज यस इट इज नियर द ट्रॉपिक्स, लेकिन फिर भी क्योंकि वो निस्बतन ऊंचाई पर वाक़ है तो ह्यूमिडिटी वहां जरा कम होती है. बैंगलोर की विकेटों पर रन्स बन सकते हैं काफी ज्यादा, लेकिन चेन्नई याद रहे जहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपना गेम खेल रहा होगा वहां पे कुछ इसी तरह की कंडीशंस आपको मिलेंगी. आई होप वलीद द क्वेश्चन इज आंसर्ड. इरफान जांगला साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग वॉक एट कोकन ग्राउंड लिसनिंग टू टुनाइट विद अदील अजहर. वाह मजा आ गया, वाह वाह वाह. भाई मेरा बागीचा है पता है कोकन ग्राउंड, और मेरे जो है वो जांगला साहब दिल के बड़ा करीब है बिकॉज रोजाना सुबह मैं जो है वो वहाँ पे 5:30 बजे अंधेरे में अब तो मैं वॉक कर रहा होता हूँ. और क्या खूबसूरत, क्या समा है, क्या समा है, तू कहाँ है, क्या बात है, जबरदस्त. चलें जी आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? मुनीर अहमद साहब कहते हैं एक बार मुल्क भी मकामी लोगों को यार मरवाएंगे आप लोग यार. मुझे इतने मजेदार मैसेज आप लोग रात में क्यों नहीं करते हैं यार? टुनाइट विद अदील अजहर में मैंने रीट्वीट कर दिया यार. ये वसीम उमैर कहते हैं हारिस रऊफ showed his class by picking 5 and he's performing consistently. It's good to see competition in our paces, but again hard work pays and consistency is the key along with focus in upcoming events. Hope the best despite the political instability. Yeah, I think मैंने ये 2 या 3 दिन पहले ये बात की थी, पता नहीं यूट्यूब शो में बात की थी, यहाँ की थी कि I really can't wait for the cricket to start. Seriously, इवन देखें आप देखें कल क्रिकेट का पहला दिन था हमारा और हमारी तवज्जो जो है वो बटाग्राम और इस तरफ जो है वो चली गई थी उन बच्चों की रेस्क्यू के हवाले से. अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है. लेकिन मैं यही चाह रहा था कि यार ये जो इस वक्त मुल्क की अजीब एक वहशी सी कैफियत चल रही है उससे कुछ हमें रिलीफ जरूर मिलेगा जो क्रिकेट का जब सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है. एंड या फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप पाकिस्तान क्रिकेट टीम. देखो यार कल की परफॉर्मेंस के हवाले से बिल्कुल यस एक थम्पिंग विन जैसे कहते हैं ना, कल पाकिस्तान ने तहस नहस कर दिया अफगानिस्तान को, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जरा एक तशनगी है जिसका आगे चल के जब हम प्रोग्राम में क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दैट फॉर शो. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एंड देन बिलाल अहमद साहब ने इर्तिजा निशात का जो है एक शेर जो है वो शेयर किया है. अच्छा कहते हैं जी इस मशहूर ज़माना शेर के खालिद इर्तिजा निशात नहीं रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. कहते हैं कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते. वाह क्या बात है, राहत इंदौरी वाली टच आया है वैसे इसमें, क्या बात है.
अदील कमर साहब क्या कहते हैं भाई, सलाम सब लिसनर्स को. वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे आवर 10th वेडिंग एनिवर्सरी, अल्हम्दुलिल्लाह. प्लीज विश माय वाइफ ऑन दिस ओकेजन. शी यूज्ड टू बी योर रेगुलर लिसनर बिफोर मैरिज बट नाउ कंसिडर यू एज हर सौतन. ऑलराइट. चलें जी, अदील कमर एंड मिसेस अदील कमर जो मेरी एक साबका लिसनर हैं, साबका लिसनर, उनको मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. सो 10 years माशाल्लाह, 1 decade. आई होप वेरी मेमोरेबल एंड रिमार्केबल डेकेड. एंड या आई थिंक दैट्स व्हेन द गेम स्टार्ट्स. जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहा होता है सिलसिला, तो फिर जो है ना वो जो अब मैं क्या बात करूं, ऐसा मैं आप कोई मैरिज काउंसलर वाली बात तो नहीं कर रहा, बट हाँ वो रिश्तों की एक सर्टेन ट्रेजेक्ट्री होती है. तो या तो वो मजबूती की जानिब निकलते हैं या फिर वो कमजोरी की जानिब निकलते हैं. तो माय बेस्ट विशेस ब्रदर अदील कमर एंड मिसेस अदील टू यू बोथ. खुश रहिए आप लोग. शिराज कहते हैं, अच्छा जी, फ्रॉम माहीन. नहीं, शिराज का मैसेज कट गया और या रिफ्रेश हो गई थी. माहीन एंड अहमद. अदील अंकल, व्हाट यू प्रेफर फॉर योर स्कूल लंच? गुड वन. That's actually a very nice question. देखो यार, मैं ना स्कूल लंच लेके नहीं जाया करता था. मैं आपको ऑनेस्ट बात बताता हूँ, बिकॉज मैं बाय नेचर एक इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ. चीजें ले जाके भूल जाना जो है वो मेरा हॉल मार्क हुआ करता था. तो चाहे वो पानी की बोतल हो या फिर वो लंच का जो टिफिन हो, टिफिन डब्बा, मैं जो है ना वो उसको नहीं ले जाया करता था. और मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं पसंद कि दोपहर को 11:30 बजे ठंडा बर्फ यक किस्म की कोई चीज खाओ. सो नहीं, मैं वैसे कुछ भी नहीं खाता था. लंच वंच नहीं, घर आके खाना खाते थे यार. कभी स्कूल में कुछ कैंटीन में नजर आ गया तो कुछ खा लिया. मुझे एक बात याद आ रही है, मेट्रोपॉलिटन स्कूल में जब मैं पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल के जमाने की बात है, जो नसीराबाद 13 नंबर में, क्लास 3 से 5 तक मैं वहां पढ़ा हूँ. वहां पे चाट वाले हुआ करते थे, चाट वाले. तो उनको हम वो 2 रुपए का नीला मिक्स चाट होती है ना, जो जिसको हम छोले चाट यहाँ कहते हैं और अब कंट्री में चना चाट जैसे कहा जाता है, तो वो 2 रुपए दिया करते थे. ब्लू कलर का नोट याद है, 2 रुपए का हुआ करता था, वो दिया करते थे. उसमें वो चने चाट जो है ना वो दिया करते थे. 5 रुपए की स्पेशल हुआ करती थी, इसमें पापड़ी शापड़ी वाला सीन ऑन होता था, बट मैं 2 रुपए वाला खाया करता था. सो ये मेरा फेवरेट जो है ना, दिस वॉज माई फेवरेट लंच. ऑलराइट, अब जो है आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज जुनून विद मुक गए ने. ऑलराइट, यू नो दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग जिसके बाद मुझे पता चला कि ने के मतलब क्या होते हैं. ने जो है वो पास्ट टेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है. सो या थैंक यू सो मच जुनून फॉर दैट. ऑलराइट, चलें. ऑलराइट, बाकी हसीना हसान शेख कहते हैं, पीपल इन नॉर्थ कोरिया आर लीगली अलाउड टू हैव वन ऑफ 28 हेयर कट्स. Women can choose from 16 different styles. यार वैसे ही नॉर्थ कोरिया के लोग जो है ना यार, अल्लाह ताला इन पे एक खास रहम करेगा इंशाल्लाह. लाइक बड़ा जुल्म है यार, इस कौम के साथ बड़ा जुल्म है. और जैसे पाकिस्तान को बोलता ना अल्लाह मियां पाकिस्तानियों पे बड़ा रहम करेगा, नहीं, पाकिस्तानी तो अपने खुद जिम्मेदार हैं. अपने साथ जो कमबख्ती हुई है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लेकिन नॉर्थ कोरियंस का मुझे यकीन है कि यार जो जिस तरह वो ब्रेन वॉश एक कौम, अल्लाह मियां ने जो है ना वो, अल्लाह ने तो सबको आज़ाद पैदा किया है ना, और ये तो बात की गई है. हज़रत उमर का एक कॉल भी था ना, जिसकी माँ ने उसको आज़ाद जना है तो मुझे क्यों जो है वो गुलाम करना चाहते हो. इस तरह की कोई बात मेरे ख्याल से कुछ हुई है. सो ये जो नॉर्थ कोरिया में हुआ है, आप देखेंगे जो उनको हेयर कट भी जो होता है वो, आप एक सर्टन हेयर कट जो है ना, एक सर्टन पैटर्न है. खैर 28 हेयर कट स्टिल अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. कोई ना कोई तो आपका फिट बैठेगा ही, कोई ना कोई जस्टिन बीबर वाला हेयर कट होगा वहां पे भी. लेकिन दिस इज लाइक टू मच यार, दिस इज टू मच. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? रहमानुल्लाह, मेरा शो बंद करवाओगे यार? इसके अलावा शिराज कहते हैं, माहीन अहमद, अदील अंकल, अच्छा हाँ भाई, स्कूल लंच के ऊपर मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ना वो छोले चाट जो है, जिसको हम चना चाट जो है वो कहते हैं. अच्छा, उस पर एक मैसेज आया है मेरे पास, और मैसेज जो आया है वो आया है अब्दुल्ला कमर का. कहते हैं, नाउ किड्स विल से अदील अंकल भी तो चाट खाते थे, आप हमें क्यों नहीं खाने देते? व्हाट हैव यू डन अदील? यार बच्चों को ये बताइए कि अदील अंकल जो है ना ये चाट खाते थे 1988 से 1991 के दरमियान, और 1988 से 1991 के दरमियान आप बताएं कि पाकिस्तान में खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी. उस वक्त मिलावट इतनी नहीं होती थी. अब 30 साल में
35 साल में सिचुएशन काफी गंभीर हो चुकी है. बच्चों को बताइए ये बात. हेलो अदील अंकल, वी आर साइम साद एंड अबीहा. इन माय ओपिनियन पाकिस्तान शुड हैव मेड स्कोर मोर देन 300. बैटिंग फेल्ड. नो, पाकिस्तान could have never scored 300 runs in these conditions. I think 240 to 250 would have been extremely competitive total considering हमारी बैटिंग और अफगानिस्तान, हमारी बॉलिंग और अफगानिस्तान की बैटिंग. सो नहीं बेटा, 300 रन बहुत ज्यादा आपने कह दिए, थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं इसको, ठीक है. इसके अलावा ईशाल एंड इशमाल सेइंग हाय अदील अंकल, हेलो, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग. और इसके अलावा जो है वो जनाबे वाला, मैंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल का जिक्र किया, हमारे एलुमनाई में से एक और दोस्त ने जो है वो मैसेज कर दिया है. वकास वासिफ साहब कहते हैं आई स्टडीड 5 देयर, ऑलराइट, और 6 and 7 फ्रॉम मेट्रोपोलिस गुलबर्ग. हाँ यार, मेट्रोपोलिस के बारे में मैंने बड़ी बातें सुनी है, बट मेट्रोपॉलिटन जो है ना, एक्चुअली हमारे बड़ा मशहूर स्कूल अपने इलाके का ना, वो 13 नंबर नसीराबाद, फिर 21 नंबर इंचोली, बड़ा मशहूर स्कूल वहाँ का ना, अवामी स्कूल था, अवामी स्कूल. आई मीन नथिंग सोफिस्टिकेटेड अबाउट दैट स्कूल. एंड यस, आई थिंक ऐसे स्कूल्स भी होने चाहिए. मास्टर्स को इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए कोई ना कोई तो इदारे होने चाहिए ना, वरना आप या के बाद तो आपके पास फिर पीला स्कूल बच जाता है या फिर आपको बड़े महंगे स्कूल बच जाते हैं. व्हाट अबाउट द मिडिल जो कैटेगरी है, उसका क्या करना है. सो ये वकास वासिफ साहब जो है ना, मुझे मेट्रोपॉलिटन की हिस्ट्री बता रहे हैं. अरे भाई, इसके जो फाउंडर सर रिजवान, वो मेरे सगे खालू होते हैं यार, तो अब मेरे कजन चलाते हैं वो स्कूल, सो आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट. और मेरे बड़े भरम होते रहे स्कूल में ना, यानी मैं सर रिजवान का, सब टीचर्स को पता था सर रिजवान का भांजा है, और मैं बादशाह होता था वहाँ का. खैर कभी इसको मैंने, इवन दो आई वाज जस्ट 8, 9, 10 ईयर्स का था, लेकिन मैंने कभी इस अपनी इस अटेंशन को, इस इतनी इंपॉर्टेंस को मैंने कभी जो है वो मिसयूज नहीं किया. हमेशा अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया. और जिंदगी का ये उसूल याद रखना है, कभी कभार कोई ऊपर आपका कोई बैठा हुआ जो है वो जानने वाला हो, आप सीईओ के कंपनी के बड़े करीब हों, सब कुछ हों, तो याद रखिएगा, सेठ के बहुत करीब हों, लेकिन याद रखिएगा कभी भी इस चीज़ को अब्यूज मत कीजिएगा. इस चीज़ को जो है वो कभी गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिकॉज कभी के दिन बड़े, कभी की रातें. तो जस्ट बी नाइस एंड काइंड एंड फ्रेंडली विद एवरीवन. सी द मैसेज ओवर नंबर प्लेट. अच्छा जी, अजहरुल इस्लाम ने तस्वीर भेजी है एक गाड़ी की. मैसेज ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई यार, मैं आई कांट रीड इट माय फ्रेंड, आई कांट, ऑनेस्टली आई कांट रीड इट. ऊपर इश्क जरूर लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता. बोलान पे एक मर्सिडीज का जो है उन्होंने निशान बनाया हुआ है. ख्वाहिशात रखने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी मैं कुछ समझ नहीं पाया सीरियसली. ओके जी, और क्या सीन है. और फराज बंदूकड़ा, आमना फराज हियर, आई विल ईट टेंडर चिकन पॉप्स टुडे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आइजा आकिफ गोइंग टू स्कूल, ऑलराइट. इंजीनियर मुबश्शिर चौधरी कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई, excellent job done by Pakistan Army yesterday, and Pakistan Army has again proved that it stands on front line in rescuing its people from our calamity. Pakistan fought, zindabad, salute sir. जबरदस्त सर, मजा आ गया. ओह एकदम हुब्बुल वतनी की झुरझुरी आ गई मुझे इस वक्त ना, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, खुदाई कसम आपका मैसेज पढ़ के यार, मैंने खड़ा होकर सलूट मारा है इस वक्त. आप यकीन करें मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. लेकिन खैर चलें जी. फरहान रजा कहते हैं मेट्रो फ्रॉम KG1 टू मैट्रिक. ये है असल मेट्रोपोलिटन का बच्चा. KG1 से इसने मैट्रिक तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, कमाल है. एंड देन क्या सीन है भाई, आप लोग ये खतरनाक मैसेजेस कर रहे हैं आज प्रोग्राम में. मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ. मैं अगर मैंने कोई एक किसी भी इदारे के खिलाफ कोई मैसेज देखा ना, मैं आप लोगों को बैन करके रिपोर्ट कर दूंगा. मैं आप लोगों को पता है, आप लोगों को मजाक नहीं कर रहा मैं. Yesterday's incident happened at 7:45 in the morning. The students were going to school. अच्छा, स्टूडेंट जा रहे थे. अब ऐसे बाकी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए मुझे. कल मैं हमारे एक्स बॉस से मिलने गया था लंच में, अराउंड आई रीच देयर एट 1, और उस वक्त तक खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी. तो इतनी जल्दी तो खबर फैल भी नहीं सकती, वो भी बटाग्राम जैसी जगह पे. अब तो खैर एनीवे आपको पता ना, बटाग्राम की एक्सेस बड़ी जबरदस्त हो गई है आफ्टर द हजारा एक्सप्रेसवे. लेकिन फिर भी जो मुझे खुद सोचना चाहिए था कि हाँ सुबह में ये काम हो सकता है. जिस वक्त हमारा शो चल रहा था, बच्चे उस वक्त बेचारे फंस गए थे. सो इट टुक मोर देन 12 hours मैन. एंड हसान शेख कहते हैं लॉस एंजलिस फुल नेम इज El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de los Ángeles de Porciuncula. अब ये इसके मतलब भी तो बताओ ना यार. ये लॉस एंजलिस का पूरा नाम जो है ना, लॉस एंजेलिस जो है वो है, और इसका मतलब सो मेनी एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स. तो ये इस शहर का जो है नाम है. द टाउन ऑफ आवर लेडी द क्वीन ऑफ एंजल्स, of Our Lady, the Queen of Angels. All right, that is the name. Señora La Reina de los Ángeles. यानी Señora Lady La Reina मतलब Queen, या रॉय कहते हैं
रे कहते हैं, कोपा डेल रे होता है ना किंग्स कप या स्पेनिश में, या लॉस एंजेलिस, तो उसको फिर उन्होंने छोटा करके जो है वो लॉट्स ऑफ एंजल्स की प्लूरल फॉर्म. चलो जी, किन चक्रों में लगा देते हो यार बातें करके मुझे ये. चले आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? 8:45. अरे भाई, एमी अली साहब का ताज़ा कलाम आया, लगता है मुझे उम्रे में उन्होंने काफ़ी इनको आमद हुई है. सो ये जल्दी ये एमी अली के ये जो 4 अशार हैं ये हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. और कहते क्या है जी? खुदा ने सच ही कहा हमारे बारे में, कसम ज़माने की इंसान है खसारे में, कुछ आयतें सफ़े दिल पर उतरती हैं, ये क्या ढूंढती फिरती हो तुम सिपारे में. क्या बात है. मरीज इश्क हूं, क्या? हाँ, मरीज इश्क हूं, हर बार क्या दवा देना, गले ही पड़ ना जाऊं कहीं तुम्हारे में. वाह, ये सुने यार, ये अच्छा है. तुम हो गोशा नशी दिल में मेरी जान, ऐसे तजुर्बाकार शख्स हो जैसे किसी इदारे में. वाह वाह, शाबाश शाबाश, वेल डन यार. अच्छा, इन्हीं की शायरी की अच्छी बात ये कि अवामी शायरी करता है, अवामी शायरी होती है बिल्कुल ना. इसके लिए आपको कोई मुश्किल, कोई उर्दू की लुगत खोलना या इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई रिश्ता जाने की ज़रूरत नहीं है किसी वर्ड के, किसी लफ्ज़ के जो है माने समझने के लिए. सो कमाल हो गया यार, ज़बरदस्त, वेल डन. ओके जी. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. ऑलराइट, हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, क्या कहूँ मेरा दोनों पे ईमान है. क्या बात है, ख्वाहिशात चेक करें आप, जबरदस्त. यानी दोनों साइड, दोनों चाहिए. एनीवे, चले जाके बढ़ते हैं. दैट वाज वेरी नाइस बाय द वे. आपको पता है असल में तेरी सूरत जो है ये मुन्नी बेगम की आवाज में ज़ाहिर है पहले सुना, तो हो सकता है उनसे पहले भी किसी ने गाया हुआ हो, बिकॉज आपको पता है नस्ल द नस्ल ये गाने जो है मूव होते हुए आ रहे होते हैं. आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि सबसे पहले इन्होंने गाया होगा, लेकिन पता चलता है कि नहीं, इससे पहले भी जो है वो 1960 की दहाई में भी कोई गा चुके हैं. लेकिन तेरी सूरत जो मैंने मुन्नी बेगम की आवाज में पहली बार सुना था, और उसके बाद जो है ये शहजाद रॉय ने इसको बहुत अच्छा जो है ना वो रीमिक्स किया था. और अगर आपको याद हो तो इसकी वीडियो भी बड़ी कमाल थी, और वो देखने में रोमियो एंड जूलियट के से इंस्पायर्ड, ज़ाहिर है उसमें रोमियो तो शहजाद रॉय खुद ही होंगे. सो बड़ी कमाल वीडियो बनाई थी. वैसे आई लाइक दैट सॉन्ग मैन, जबरदस्त. शहजाद रॉय ने एक जमाने में बहुत अच्छे गाने प्रोड्यूस किए. और शहजाद, जिस तरह मैंने बताया ना एमी की शायरी है, जिस तरह अवामी शायरी है, शहजाद रॉय के अवामी गाने हुआ करते थे, लाइक नथिंग सोफिस्टिकेटेड, ना कोई आवाज को आतिफ असलम की तरह खींच के ऊपर तक स्केल इतना ले जाना कि सारे आपके जो है ना वो स्पीकर फाड़ फूड़ देना, सब कुछ कर देना. नहीं, आराम से आएगा, गिटार बज रहा है, गाना गाया, गा के चला गया बंदा. वेल डन यार, जबरदस्त. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जबरदस्त यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है. और मैं इजाज़त ले लेता हूँ. अंजुम कैनी साहब, अंजुम साहब क्या इजाज़त है कि मैं आपके इस इम्तिहान के हवाले से जो है वो मैं शो में इसका जिक्र कर सकूँ? अगर आप कहें हाँ तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और वरना मैं नहीं शेयर करूँगा. एनीवे, चले जाके बढ़ते हैं. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू. माय डॉटर उतैबा स्टडीड मेट्रोपॉलिटन एकेडमी गुलिस्तान जौहर फ्रॉम मॉन्टेसरी टिल 5, देन लाहौर. नाइस नाइस, वेरी नाइस. ऑलराइट. इसके अलावा वेरी गुड यार, वो उनके साहबजादे वो स्कूल चलाते हैं, रिजवान साहब के. अच्छा जी, कल से पूरा पाकिस्तान डंडा डोली खेल रहा है, ऐसे ही है कुछ सिलसिला यार. वैसे वाकई अल्लाह का शुक्र है यार, बच्चे बच गए यार, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट. इसके अलावा हानिया नुमान इज लिसनिंग, आई होप हानिया इज स्टिल लिसनिंग. आई सॉ योर मैसेज लेट हानिया. गुड मॉर्निंग टू यू. जल्दी से आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन ने अपनी लीड बनाई है तस्वीरों के साथ साथ, उसमें फौजी भी लटके हुए नजर आ रहे हैं, तारों से हेलीकॉप्टर भी ऊपर नजर आ रहे हैं, नीचे रेस्क्यू जो किए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ सिविलियन कपड़ों में कुछ जो है ना वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं. सो रिलीफ इन बटाग्राम आफ्टर डेयरिंग मिड एयर रेस्क्यू बेयर्स फ्रूट, ऑल 8 स्टक ऑन बोर्ड डैंगलिंग चेयर लिफ्ट सिंस ट्यूसडे मॉर्निंग, ब्रॉट टू सेफ्टी बाय हीरोइक लोकल्स एंड आर्मी चॉपर्स. अच्छा, लोकल्स उन्होंने लिखा, उसके बाद कॉमा आर्मी चॉपर्स, ये लिखा है डॉन ने. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है जी? बटाग्राम चेयर लिफ्ट सनसनीखेज ऑपरेशन, 600 फुट बुलंदी पर रस्सियां टूटने से उस्ताद और 7 बच्चे दिन भर फिजा में लटके रहे, रात को बचा लिया गया. रेस्क्यू ऑपरेशन में एसएसजी कमांडो और हेलीकॉप्टर शामिल, इब्तदाई 3 कोशिशें नाकाम. मकामी केबल क्रॉसिंग एक्सपर्ट की खिदमात हासिल, छोटी डोली का इस्तेमाल. तलबा 7 बजे स्कूल जा रहे थे, 3 में से 2 रस्सियां टूट गईं, कई घंटे भूखे प्यासे रहे. मुल्क में तजस्सुस, मकामी अफराद की बड़ी तादाद जाए वक़ूआ पहुंच गई. चले अल्लाह करे जो है वो अब इन बच्चों के तुफैल और इनका जो टफ टाइम जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके तुफैल यहाँ पे प्रॉपर कुछ अरेंजमेंट बन जाए कम्युनिकेशन का. अच्छी हाई क्वालिटी जो है वो चाइना से ही मंगवा लें यार, केबल कार्ड्स वगैरह ला के लगा दें इधर,
तो ब्रिज बनना तो बड़ी मुश्किल की बात है. करोड़ों डॉलर की, अरबों डॉलर की एक्सप्रेस वेज बनी हुई है, लेकिन लोगों की मेन कम्युनिकेशन की जो है ना वो हम नीड पूरी नहीं कर रहे हैं. सो अल्लाह करे उस पर भी कुछ आसानी हो. आगे बढ़ते हैं जी. सियासी तकर्रुरी, ज़का अशरफ को हटाने के लिए एडवाइस मांग ली गई. अब इस पे बात करेंगे आगे चल के यार. ओके, एक्सप्रेस ने क्या लीड बनाई है. तोशा खाना, चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर कल दलाइल तरफ किए गए हैं. यार कल तो क्या सीन हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. कल एंग्री यंग मैन, वो खोसा जो है ना, वो जस्टिस अपने सॉरी वकील जो है खोसा साहब, लतीफ खोसा, उन्होंने तो कल जिसे कहते हैं ना, कल उन्होंने जो शोर किया है कल अदालत में, मुझे एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि इन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई जो की जा सकती है. लेकिन बहरहाल जी ये जो आमिर फारूक हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनके खिलाफ जो है उनको उनके खिलाफ उन्होंने कल काफ़ी तकरीर की है और बड़ी खचाखच भरा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कमरा. और 2 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन के वकील के, हमें अपना जवाब जो है वो तैयार करना है. जानते हैं आप, इमरान खान की सजा की मुअत्तली के हवाले से जो है ये बात की जा रही है. पाकिस्तान के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये एक पेशी की मार है, ये सजा जो है ना, ये इतनी वीक इन्होंने अनाउंसमेंट सुनाई है. लेकिन आपको पता है कि अब ये तकरीबन 25 दिन होने को आ रहे हैं, 20 दिन होने को आ रहे हैं. और इमरान खान की ज़ाहिर जेल की कंडीशंस भी जो हैं वो एक एडिशनल सेशन जज की जो रिपोर्ट आई है, जो कि इनकी अटक जेल गए थे, उसके बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि किस तरह उनकी प्राइवेसी में जो है वो दखल अंदाजी इमरान खान की जा रही है. और वल्लाह आलम क्या इससे जो है नताइज हासिल वो करना चाहते हैं. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. तो अब ये कल इसकी हेयरिंग होने वाली है. लेकिन ये भी याद रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान की जो सजा के हवाले से, नॉट एग्जैक्टली सजा के हवाले से, बल्कि 4 अगस्त को जो आमिर फारूक और उनके साथ जो एक और जज बैठते हैं, उन्होंने जो केस को दोबारा रेफर किया था टू एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को, उस फैसले को जो है वो चैलेंज किया गया था और उसकी कल आज जो है वो समाअत होने वाली. और अगर अदालत जो है वो उनके इस फैसले को कलअदम करार दे देती है या उस पर स्टे दे देती है, तो फिर इफेक्टिवली जो 5 अगस्त को फैसला दिया गया था इमरान खान को जेल भेजने का, वो फैसला भी, बिकॉज वो इसका एक कॉन्सिक्वेंस था, तो वो भी वापस हो जाएगा. सो वेल वी कैन एक्सपेक्ट, इवन दो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई अब ऐसा लगा आपको नहीं रहा कि वो कोई प्लान के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा काम करने वाली है. लेकिन लेट्स सी क्या होता है. काकड़ का क्या कहना है. महदूद मुद्दत के लिए आए, शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे. निगरान हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी. भाई आपकी आईनी जिम्मेदारी सिर्फ 90 दिन की है, बस ये बात बता दिया करें आवाम को हर जगह. आगे बढ़ते हैं. पहाड़ी इलाकों की सवारी, डोली लिफ्ट, खतरनाक अंदाज में सफर. लोहे की तार को पहाड़ के कोने से दूसरे स्टॉप तक बड़की मोटरों से मुंसलिक किया जाता है. अच्छा जी, मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इंटर बैंक में 299 रुपए का हो गया. यानी सोचें यार, अब से कुछ दिनों पहले की बात है कि एक मौसूफ आए थे कॉर्पोरेट जेट, हमारे सरकारी जेट में बैठ के पाकिस्तान एयरफोर्स के वजीर आजम के जहाज में, और कहा था कि जी ये 200 से बहुत नीचे है इसकी वैल्यू. आज वो कितने खुश होंगे. पता नहीं अभी है पाकिस्तान में, लंदन चले गए, क्या हुआ, जिन मौसूफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ. लेकिन कहते रहे 200 से पहले जो है वो मैं लेकर आऊंगा. सो या आगे बढ़ते हैं जी. फौजी कमांडोज का चेयर लिफ्ट ऑपरेशन कामयाब, ये लिखना है एक्सप्रेस का. वाओ अमेजिंग. ओके जी, सदर इंतखाबात की तारीख देने की तैयारी कर रहे हैं, कुंवर दिलशाद का ये कहना है. इसके अलावा अमरीकी नताज बदलने का मुकदमा, अमरीकी सदर ट्रंप कल गिरफ्तारी देंगे जी. इसके हवाले से मैंने प्रोग्राम में सुबह आज बात की थी थोड़ी देर पहले. और बिजली के बारे में कहा गया कि 2 रुपए मजीद महंगी होने का इम्कान है. ऑलराइट, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. लेकिन ब्रेक से जाने से पहले भाई हमारे दोस्त अंजुम कियानी साहब के लिए, जो मैं बता रहा था, बहुत सारी बेस्ट विशेस. अंजुम साहब ने जो है वो FA का इम्तिहान दिया है, यानी इंटर जिसे हम कहते हैं. और अपने मैट्रिक करने के बाद इनकी पढ़ाई जो है वो ज़ाहिर है किसी वजूहात की बिना पर मुनक़ता हो गई होगी. और 23 साल के बाद इन्होंने जो है वो FA का एग्जाम दिया है और आज इनका जो है वो नतीजा आने वाला है. सो नंबर 1 सर, वेल डन, कीप इट अप, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर. और इंशाल्लाह आप इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होंगे. कल के प्रोग्राम में वी विल बी वेटिंग टू हेयर फ्रॉम यू. आपके कल हम नतीजे के सुनने का जो है वो इंतजार कर रहे होंगे. बहुत सारी दुआएं आपके लिए. अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, अभी क्या सीन होने वाला है भाई. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के हवाले से हम जल्दी से बात करेंगे. और कल तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो है वो कमाल कर दिया एंड मोर देन मेड अप फॉर द वेरी वेरी ऑर्डिनरी बैटिंग दैट पाकिस्तान शोड येस्टरडे. अभी सीन क्या हुआ है भाई. अभी सीन ये हुआ है दैट पहला मैच था हम्बनटोटा में और पाकिस्तान ने जो है वो टॉस जीता. और टॉस जीत के पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले उनको बॉलिंग करवाई. अफगानिस्तान तो बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करूंगा, देखना कितने रन बनाता हूं मैं तुम्हें. लेकिन खैर पाकिस्तान का आगाज जो है वो बहुत ही अफसोसनाक हुआ. और अफसोसनाक जो है वो इस
लिहाज से हुआ कि जी फ़खर जमान जो है वो तो बिल्कुल ही शुरू में पहले ही ओवर में जो है वो आउट हो गए थे. लेकिन उसके बाद जो असल धचका पाकिस्तान को वो लगा है कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम जो है वो मुजीबुर रहमान ज़ादरान की गेंद पर जो है वो LBW आउट हुए इन अ वेरी वेरी, यार सीरियसली क्या है यार बाबर, व्हाई इजंट ही वर्किंग ऑन इज दिस वीकनेस यार, बिकॉज जो ज़ादरान टाइप के बॉलर और इस तरह की विकेटों पर तो फिर बाबर बहुत स्ट्रगल करेगा यार. वर्ल्ड कप में भी जो साउथ इंडियन टाइप विकेट, एशिया कप तो पाकिस्तान के एक मैच के अलावा और शायद एक सुपर 4 के मैच के अलावा बाकी सारे मैचेस तो हम श्रीलंका में ही खेल रहे होंगे. हमने ये देखा कि जी अभी श्रीलंका के खिलाफ जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई है उसमें भी बाबर जो है वो स्ट्रगल्ड ही इस तरह की विकेटों पे ही स्ट्रगलिंग. तो बाबर का अंदाजा अब यही हो रहा है कि उस तरह की विकेटों पे जो है वो खेलना पसंद करता है जिसमें जरा बॉल थोड़ी सी बल्ले पे आ रही हो, और इस तरह की बॉलें जहाँ पे रुक के और थोड़ी सी स्लो डाउन हो जा रही हैं बॉलें, इस पर जरा थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स पे जो है ना थोड़ा सा वर्किंग करते हैं, फिर कुछ देखते हैं यार बाबर के करियर पे उठाते हैं यार, जरा देखते हैं असल मजा तो क्या आता है ना, जरा थोड़ा सा स्टैट्स पे काम करते हैं. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. बाबर आउट हुए, उसके बाद रिजवान और इमामुल हक के दरमियान पार्टनरशिप हुई, थोड़ी सी उन्होंने स्टेबिलिटी जरूर प्रोवाइड की. 40 रन पे तीसरी विकेट गिरी, 62 पे चौथी विकेट गिरी. फिर इफ्ती चाचू आए, उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया. ये लुक फाइन इन कंट्रोल, बट अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नबी की एक ऐसी गेंद जो कि पड़ के बिल्कुल स्लो हो गई एंड ही वॉज अ बिट अर्ली इनटू द शॉट अपना इफ्ती, और उन्होंने जो है वो कैच दे दिया. जो कप्तान उनके हशमतुल्लाह शौहीदी ने जो है वो कैच पकड़ा. शादाब ऑल्सो लुक गुड बट अनफॉर्चुनेटली शादाब रन आउट हुई. स्कोर 39 रन, 50 गेंदों पे 3 चौके इसमें शामिल थे. नाउ शादाब, रिमेंबर कल मैं यही बात कर रहा था कि पाकिस्तान टीम में अगर वाकई इस वक्त इन बैट्समैन में अगर कोई, क्योंकि सऊद शकील को तो कल उन्होंने खिलाया ही नहीं. आई रियली डोंट नो क्या लॉजिक थी सऊद को ना खिलाने की, लेकिन देखो आगा सलमान तो वैसे ही आपकी एशिया कप के प्लान्स का हिस्सा है. शायद उसकी बॉलिंग की वजह से उसको एक एडिशनल दे रहे हो वो बल्ला आलम, लेकिन आई डोंट नो मैन सीरियसली. आई मीन कितने खिलाओगे भाई, यानी आगा सलमान भी है तुम्हारे पास और आप शादाब को भी खिला रहे हैं, आप उसामा मीर को भी खिला रहे हैं. सो आई डोंट नो क्या करेंगे इतने स्पिनर्स का. लेकिन इफ्तिखार को पता नहीं, अच्छा इफ्तिखार भी स्पिनिंग, यानी देयर आर 4 बॉलर्स हु कैन बॉल स्पिन एंड देन देयर आर 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स एज वेल. सो 7 बॉलर्स इफेक्टिवली आप खेल रहे हैं. मेरे ख्याल से तो यार मुझे नहीं पता सऊद की जगह बनती थी. मैं सिर्फ वो कंडीशंस के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कंडीशंस जो है ना वो ज्यादा बेहतर कर सकता है. लेकिन खैर एनीवे एंड में थोड़ा सा साथ जो है वो जरूर दिया नसीम शाह ने. 18 रन बनाने 27 गेंदों पे 2 चौके होने वाले. पाकिस्तान ने सिर्फ 201 रन बनाए 47.1 ओवर में. दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 5 ODIs के अफगानिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान को ऑल आउट करने में कामयाब हुई है. दे केम क्लोज इन द लास्ट 2 ODI मैचेस, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को वो ऑल आउट नहीं कर पा रहे थे. लेकिन कल पाकिस्तान ऑल आउट हुआ और 3 विकेटें हासिल की. मुजीबुर रहमान ने, मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, राशिद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 विकेट रही रहमत शाह, यानी 1 विकेट सिर्फ फास्ट बॉलर ये जो फजलुल्लाह फरूकी, और इसके अलावा 1 जो है वो रन आउट हुए थे. जवाब में पाकिस्तान ने, जैसे कहते हैं ना, इनको तो सांस लेने का ही मौका नहीं दिया. पहली विकेट 3 पर गिरी, दूसरी विकेट 3 पर गिरी, तीसरी विकेट 4 पर गिरी. 4 रन पे इनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. 18 रन पे चौथी विकेट गिरी. 35 रन पे जब 5 खिलाड़ी आउट हुए तो फिर इसका मतलब जो है वो तकरीबन ये गेम जो है वो ओवर हो गया था इनके लिए. पाकिस्तान के जो ओपनिंग, पाकिस्तान की जोड़ी जो है बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी माशाल्लाह. शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 2 मेडन 9 रन 2 खिलाड़ियों को आउट किया. नसीम शाह 5 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल की. इन्होंने जो है ना लिटरली शुरू में ही जो है वो तकरीबन कमर तोड़ दी थी इनकी बैटिंग ही. जब ये तीनों 0 पे, इन्होंने जो तीनों खिलाड़ियों ने जो आउट किया है, सॉरी इन दोनों खिलाड़ियों ने जो 3 विकेटें ली हैं वो तीनों को 0-0-0 पे आउट किया है. ये भी कमाल बात हो गई. लेकिन उसके बाद इट वाज ऑल हारिस रऊफ शो, और हारिस रऊफ ने जो है वो 5 विकेटें हासिल की 18 रन देकर. अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग हारिस ने की है. और उमर जई जो है ये थोड़े से अग्रेसिव लगे थे, लेकिन उमर जई जो है वो रिटायर्ड हर्ट होके चले गए, तो वो विकेट तो किसी के हाथ नहीं आई बहरहाल. लेकिन 5 विकेटें हासिल करने पर हारिस रऊफ को जो है वो मैन ऑफ द मैच मिला. अफगानिस्तान की पूरी टीम जो है वो 59 रन बनाकर आउट हो गई. इनका जो लोएस्ट ODI टोटल है वो 58 था. सो वेल जस्ट 1 रन मोर देन देयर लोएस्ट टोटल. दिस इज देयर सेकंड लोएस्ट टोटल. तो इससे अंदाजा यही हुआ कि यार अफगानिस्तान टीम स्टिल हैज गॉट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू. अभी उनको मेहनत करनी है, लेकिन पाकिस्तान को भी बैटिंग में मेहनत करनी है. और यार ये फखर जमान का जल्दी आउट होना, और यानी फजले हक फारूकी, चलो यार स्पिन बॉल पे आउट हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, मान लिया हमने कि यार हो जाता है, इशू हो जाता है. बट नेवरदलेस सी व्हाट इज द सीन एंड ये हो गया जन आबे वाला. पाकिस्तान ने 1-0 की जो ना बढ़तरी हासिल कर ली है. और अब इस सीरीज का जो दूसरा मैच होना है ये भी इसी सेम वेन्यू पर हम्बन टोटा की खामोश फिजाओं में. ऐसा लग रहा था जैसे
कलर्ड कपड़ों में कायदे आजम ट्रॉफी का मैच हो रहा है. यानी कायदे आजम ट्रॉफी का मैच हो रहा होता है ना, उसमें बिल्कुल मैदान खाली होते हैं और कोई भी नहीं बैठा होता, ना आदम जाद. कौवे जो हैं वो फिर नजर आ रहे होते हैं कुर्सियों पे बैठे हुए रफ़ा हाजत करते हुए. वही वाली जो है ना वो सिर्फ सीन लग रहा था कल हम्बन टोटा में. नॉट अ सिंगल पर्सन वाज देयर स्टैंड्स में टू वॉच दैट गेम. और तीसरा मैच तो कल मैच है 2:30 बजे वही हम्बन टोटा में. तीसरा मैच सैटरडे को होना है. जिस तरह की सीरीज का आगाज हुआ है, आई थिंक पाकिस्तान शुड गो आउट एंड विन दिस सीरीज इंशाल्लाह. कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए हमको क्लीन स्वीप करने में. एंड आई थिंक दैट वुड प्रूव टू बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर पाकिस्तान फॉर द एशिया कप. सो वेल डन टू द बॉयज, बट वी शुड नो कि मसला जो है वो है क्या. ओहो, वेरी सैड न्यूज भाई. Zimbabwean cricket legend Heath Streak has died at the age 49. That is so sad. Heath Streak के बारे में अभी सुनने में ये आया था कि Heath Streak जो है वो he was suffering from cancer और काफ़ी लेट स्टेज में उनका जो है वो कैंसर था और वो unfortunately could not survive. Very sad news यार. Just 49 years old और he was a pretty prolonged battle with cancer जो था वो इनका. He was undergoing treatment in South Africa last I read और बहरहाल it was colon and liver cancer. या उनका जो है वो बताया गया है. So yeah, Heath Streak अगर आपको याद हो जो जिम्बाब्वे की आई थिंक एक गोल्डन जनरेशन थी 90s की. आई थिंक जिम्बाब्वे की जो बेस्ट टीम दैट हैज टेकन पार्ट इन एनी वर्ल्ड कप वाज द 99 वर्ल्ड कप. जिस तरह हम पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी कहते हैं कि एक बड़ी कमाल टीम थी, बहुत टैलेंटेड टीम थी. तो वही टीम जो पाकिस्तान की थी वैसी ही टैलेंटेड टीम जो है वो उस ज़माने में जिम्बाब्वे की भी थी और एक अच्छी टीम थी जिसने जिसे कहते हैं कि काफ़ी उस मैच में ज़्यादा इंडिया को उन्होंने जो है ना वो शिकस्त भी दी थी. बट सैड न्यूज़, ही हैज पास्ड अवे एंड रेस्ट इन पीस वी कैन से. सो उसका ये हिस्सा हुआ करते थे हीथ स्ट्रीक. आई थिंक कोचिंग से भी वाबस्ता रहे हैं जिम्बाब्वे में. एंड या इसके अलावा फ्लेमिंग बेल टू ज्वाइन न्यूजीलैंड कोचिंग स्टाफ अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप. वेरी नाइस यार. जिसे कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने अपनी जो है ना वो जरा जो कोचिंग स्टाफ है उसको काफी टाइट कर दिया है. टाइट से मुराद ये कि काफी सारे लोग जो हैं उसमें शामिल कर लिए हैं. और सीन क्या हुआ है उसमें? सीन ये हुआ है कि भाई स्टीफन फ्लेमिंग एंड जेम्स फॉस्टर जो है वो इनकी सपोर्ट स्टाफ को ज्वाइन कर रहे होंगे. इसके अलावा इयन बेल एंड सकलैन मुश्ताक विल ऑल्सो बी among a rotating cast of New Zealand coaching staff over the next 4 months away from home. So interesting. देखिए आपको पता है जो फ्लेमिंग है, स्टीफन फ्लेमिंग, इनके बड़े जबरदस्त कप्तान, वही 99 वर्ल्ड कप की टीम में इनके भी 99 में कप्तान फ्लेमिंग ही थे ना इनके मेरे ख्याल से, या कौन था? नहीं फ्लेमिंग नहीं थे यार, उस जमाने में फ्लेमिंग थे नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा. आई थिंक 2009 वर्ल्ड कप में फ्लेमिंग जो उमर गुल ने बोल्ड किया था वो वाला सीन था मेरा ख्याल, याद नहीं आ रहा यार. आई थिंक थे, इसमें भी थे. शोएब अख्तर ने किसको इन्हीं को बोल्ड किया था. बट नेवरदलेस थे या नहीं थे यार, अब क्या चक्करों में पड़ गए. बट वो हुआ ये था कि इनका आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया. बिकॉज ये जिसे कहते हैं कि चेन्नई के सुपर किंग के साथ भी रहे हैं और इसके अलावा ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 वर्ल्ड कप की जो कोचिंग पैनल था उसका भी जो है ना वो हिस्सा हुआ करते थे. सो चलें जी, ये हो गया है सिलसिला. न्यूजीलैंड के जो हेड कोच हैं वो गैरी स्टेड हैं और इनको कोच नहीं बनाया गया, इनको सिर्फ कोचिंग स्टाफ का जो है वो हिस्सा बनाया गया है. सकलैन भाई जो है वो क्या कहते हैं जी, सकलैन मुश्ताक बॉलिंग कोच, ठीक है, किन किस टाइम पीरियड के लिए होंगे ये बताना जो है ना वो अभी रह गया. सो ये काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है वो खिलाड़ियों को इन पोजीशंस पे जो है वो लेकर आना. सो या चले जी, और क्या सीन है? और ये सीन है, हाँ भाई 8:15 हो भी गए यार, ऐसे टाइम गुजर जाता है पता नहीं चलता. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग, हियर वी गो. यार अलग ही एक एनर्जी होती है स्ट्रिंग से गानों में यार, क्या बात है. 8:24 सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन लोगों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. ओके जी, जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस में मैं कैचअप करता हूँ. आदिल भाई, वेयर इज डॉक्टर शमशाद अख्तर? यार मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है, तो डर लग रहा है मुझे लग रहा है डॉक्टर शमशाद अख्तर को कोई सेकंड थॉट ना आ रही हो कोई, यार ये मैं कहाँ फंस गई हूँ आके. ये बिकॉज यार एक होता है ना कि जैसे ही चार्ज संभाला जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद किया जाता है और बोला जाता है कि देखें जी ये हालात मुश्किल हैं लेकिन हम इनको इंशाल्लाह काबू में लाएंगे और इनको जो है वो चीज़ें ठीक करेंगे, थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन देखिए, क्योंकि कल जो इंटरबैंक मार्केट में या कल जो ओपन मार्केट में खासतौर से रुपये के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार आप कुछ आके ज़रा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि
जैसे कहते हैं कि आके कुछ ढारस तो बांध दें यार, कोई तसल्ली दें कि हाँ सिचुएशन, कोई कुछ बोले ना आके। बोल ही नहीं है मकाज। आज छठा दिन जो है ना वो आज हो रहा है इनको आए हुए, या शायद ज्यादा हो गया टाइम मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या है। हाँ, छठा सातवां दिन तो आज हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन देयर इज एब्सोल्युटली नो अपडेट फ्रॉम हर। और मेरा ख्याल है तफसीली, या तो अब तो हम अपने आप को यही तसल्लियां दे रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा तफसीली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो शायद सुन रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेजेंटेशन सुन रही हैं, फिर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद, जिसमें वो तमाम तर मुल्की माशी मसाइल का जो अहाता करेंगे। बिकॉज इस वक्त जो लिटरली एक इकोनॉमी के हवाले से जो एक हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन है, और एक जो सिनेरियो निकल के सामने आ रहा है, और फिर वही तारीख आने वाली है एक हफ्ते बाद, फिर ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज हो रही होंगी, फिर सुनने में आ रहा है कि जो बिजली की प्राइस में जो है वो भी अपवर्ड रिविजन आने वाला है। आपको ये भी पता है ना कि जैसे जैसे आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है नाउ, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, लाइक इंटरनेशनल ऑयल मार्केट अगर नीचे भी जा रही होती है, थोड़ी सी प्राइसेस में अगर 1-2% की कमी आई है, तो ये जो हमारे रुपए के साथ जो कमबख्ती अटैच हो गई है, इवन तो अभी भी $80 के ऊपर ही बैठा हुआ है डॉलर, अगर हम WTI की बात करें, लेकिन हमारी जो रुपये की डेप्रिसिएशन हो रही है, इट इज मोर देन कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट। कोई का चुन्ना मुन्ना रिलीफ हमें मिल सकता रहा, लेकिन ये रुपये की जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे लिए चीजें और मुश्किल कर देती है। सो लिटरली आई मीन दिस इज लाइक अ फ्री फॉल कंडीशन, और हर थोड़े दिनों बाद जो है ना ये इस तरह की कंडीशन हमें देखने में आती है। और मैं कहता हूँ जरा पकड़ के लाएं उस आदमी को। एक आदमी आता था ना, वो जो उसके बहुत सारे जिसके बाल हैं, कि वो कहता था आके 200 रुपए पे जो अब तो जाने वाला है जी, 250 पे जाने वाला है, और 200 पे जाने वाला है। नहीं, मैं इसाक डार की बात नहीं कर रहा, वो एक साहब आते हैं, मैं पता है आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं। हर थोड़ा दिनों में उनको जो है ना वो मीडिया पे प्रेजेंट कर दिया जाता है कि जब भी रुपया कोई 2-3 रुपए ऊपर जाता है, आपको पता है हमारा मीडिया पे जो नाच शुरू हो जाता है, ओए होए, या कहना चाहिए ना कि बंगड़े ढोल की ताप पर नौजवानों का रक्स है। और मीडिया का जो हाल हो गया हमारे, आपको पता है, खैर एनीवे अपनी रेलेवेंस खत्म कर दिया उन लोगों ने पूरी। लेकिन अब हुआ ये है कि जो रुपया जिस तरह आके गिरा है, तो दिस इज नेचुरली दिस इज नॉट सस्टेनेबल फॉर पाकिस्तान, दिस इज वेरी स्कैरी। तो इसका मतलब ये कि एक और जहाँ पे आपने अपनी इम्पोर्ट्स के लिए छोड़ दिया है जी, IMF का कहना है जी इम्पोर्ट्स करो दबा के करो इम्पोर्ट्स। अच्छा जी करो जी, आ जाए जी, करते हैं इम्पोर्ट। अब उसके लिए डॉलर चाहिए तो फिर डिमांड पड़ेगी डॉलर की आपके पास सप्लाई जो है वो आ नहीं रही है। यानी वो जो बीच में पिछले महीने कुछ एक अच्छी खबरें आ गई थी, अच्छी खबरें भी क्या थी, सऊदी अरब ने इतने दे दिए, UAE ने इतने दे दिया, IMF के इतने $1 बिलियन आ गए, उसके बाद से बिल्कुल खामोशी सी है। महीने से ऊपर तकरीबन होने को आ रहा है, और आप यू हैवंट हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी अदर न्यूज रिगार्डिंग के क्या कोई अच्छी रेमिटेंसेस के नंबर्स आप देखें, डिप्रेसिंग नंबर रेमिटेंसेस के जो है वो इस महीने आए हैं। सो वाकई यार, आई थिंक मैडम शुड कम एंड एटलीस्ट गिव सम कॉन्फिडेंस, टॉक अबाउट समथिंग एटलीस्ट, खुदारा मुंह तो खोलो। एनीवे, अच्छा जी, अदील यू रन अ वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, चिल्ड्रन लिसन टू यू इन द मॉर्निंग, प्लीज स्टॉप इवन मेंशनिंग ट्वीट्स विद पॉलिटिकल मोटिव्स और इडियट टारगेटिंग। नहीं जी सर, आपको मेरे शो के साथ देखें सर, बात बड़ी सिंपल है। बुखारी साहब मुझे पता है, मेजर बुखारी साहब, जब तक आपकी पसंद की बातें, अच्छा में ये सबकी हमारी ह्यूमन नेचर है, जब तक हमारी पसंद की बातें हो रही होती हैं, हमें जो है ना वो भी जबरदस्त जो है ना वो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है यार, अदील कितना न्यूट्रल आदमी है यार, क्योंकि हमारी पसंद की बातें हो रही होती हैं। जहां यही जो PTI वाले दोस्त जो हैं वो आज से कुछ सालों पहले वो मुझे इतनी गालियां दिया करते थे, आज मुझे वो जिस एक सियासी ग्रुप का मैं जिक्र करता हूँ जिसका मैं मेंबर हूँ, वहां पे एक बंदा मुझे मिल गया, वो मुझे पहचाना नहीं, बाद में पहचाना, मैं उसको पहचान गया, मैंने वही बंदा है। आई रियली कांट फॉरगेट, आज से कोई 7-8 साल पहले वो PTI का बंदा मुझे जिस लेवल का अब्यूज उसने मुझे, मैंने ट्विटर पे जो मैंने सही मानों में अब्यूज फेस किया है वो उस बंदे से फेस किया है। आई ब्लॉक्ड हिम and he came back to me, he said yaar I saw your post in the group and I tried to search, I remember there was Adil Azhar radio guy, अच्छा, and I said हाँ ठीक है मैं पहचान गया उसको, I wasn't responding, अरे यार I went to your Twitter and you have blocked me, why have you blocked me? मैंने कहा आप मुझे पहचाने नहीं शायद यार। फिर देन ही रियलाइज्ड इवेंचुअली कि उसने क्या अब्यूज जो है वो किया था। तो होता यही है सर, इस वक्त आप देखें कि मेरे पास जो नून लीग वाले दोस्त हैं वो जिस तरह के मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो सर मसला यही है बुखारी साहब, जरा अपने दिल को ना थोड़ा सा, अपनी सोच को भी बड़ा कीजिए, थोड़ा सा इख्तलाफी बातें जरा सुनने को ना अपने अंदर पैदा कीजिए काबिलियत, और बच्चों में भी ये तरबियत दीजिए कि बेटा इख्तलाफ एक जो है ना इख्तलाफी नैरेटिव जो है वो एक बड़ा हुस्न है। हो सकता है जिस इदारे से आप वाबस्ता हो वहां पे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती हो, लेकिन आप सिखाएं अपने बच्चों को भी, उनकी जिंदगी में ये चीज जो है ये हेल्प करने वाली है कि जिंदगी में तुम्हें सिर्फ अपनी तारीफें सुनने को नहीं मिलेंगी, तुम्हें अपनी सोच के खिलाफ, अपने नैरेटिव के खिलाफ, अपने तस्वुरात के खिलाफ भी लोगों से बातें सुनने को मिलेंगी। उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है, इस तरह ट्वीट करने से वो हैंडल नहीं होगा। सर मेरा आपको मशवरा ये है,
आपने प्रोग्राम की मेरी तारीफ की, बहुत शुक्रिया. मेरे बड़े पुराने लिस्टर हैं, मैं आपको जानता हूँ, जाती तौर से जानता हूँ. वी हैव ईच अदर्स मोबाइल नंबर्स एज वेल. आप शो ना सुने, आप कोई भी टीवी चैनल अपने मोबाइल की स्ट्रीमिंग पे लगा दें, आपको इतनी तकवीत मिलने वाली है कि बच्चे भी खुश होंगे आपके कि देखें जी कितनी अच्छी बातें हो रही हैं ऑल. क्या ख्याल है? वरना मैं आपको कुछ पॉडकास्ट बताता हूँ, आप बच्चों के साथ बैठ के वो सुनिएगा, ठीक है? शायद सबकी लर्निंग होगी. फिर मेरा शो ना सुने जी. शिको सफी कहते हैं आफ्टर 80s and 90s आई हैव येट टू कम अप विद अ टैलेंटेड सिंगर इन पाकिस्तान. दे कांट सिंग रफी, लता और किशोर. नहीं सर, नहीं. आई थिंक शिको, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया सीन फॉलो नहीं कर रहे हैं. उसमें एक दो सिंगर बहुत जबरदस्त हैं, एक दो सिंगर नहीं, बहुत सारे सिंगर बहुत जबरदस्त हैं. और आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से उन बेचारों को अब मौका भी मिल रहा है कि उनकी रिकग्निशन हो रही है. मैं अक्सर एक सिंगर का जिक्र करता हूँ, इज अ वेरी फेमस इंस्टाग्राम सिंगर. अब तो मैं उसको देखता हूँ मेन स्ट्रीम में भी जो है वो गाना गा रहा होता है. हिज नेम इज जीशान अली. आई थिंक ही इज अ लाहौर बेस्ड सिंगर एंड ही सिंग्स रियली वेल. और इसकी बड़े खूबसूरत, बाकायदा ऐसा लगता है कि मौसीकी सीखा हुआ वो है नौजवान. और उसके 1,77,000 जो हैं वो फॉलोअर्स हैं. जीशान अली उसका नाम है और आप जरा उसको सुनिए. ही सिंग्स रियली वेल. आई थिंक किशोर हुए, रफी हुए, बड़े अच्छे पाकिस्तानी गुलकारों के गाने हुए, बड़े अच्छे गाता है वो. ठीक है जी. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो अदील की आवाज आप तक पहुंची है एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, आई थिंक द क्रेशेंडो इज बिल्डिंग और इंडिया की आज जो है वो लैंडिंग होने वाली है एट द वेरी अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ द मून. इस पे वैसे हमने थोड़ी सी बात कर ली थी, लेकिन जस्ट अ रिमाइंडर टू यू, तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे ये अपना लैंड करने वाला होगा. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, इसरो का जो ये प्रोब चंद्रयान 3, जिसका ये रॉकेट चंद्रयान 3 जिसका एक प्रोब और इसकी जो चांद गाड़ी है जिसका नाम विक्रम है, वो उतर रही होगी मून के, चांद के जो सदर्न पोल पे. इट विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो. सो या आई थिंक वी विल बी फॉलोइंग दैट एज वेल. ऑलराइट, कल हमने बात की थी ताकसिन शिनावाट के हवाले से, साबिक वजीर आजम थाईलैंड के, जो कि एक तवील जिलावतनी, अपनी 15 साल की तकरीबन जिलावतनी ख़त्म करने के बाद जो है वो अपने वतन वापस पहुंचे हैं. लेकिन ही हैज़ बीन जेल्ड. मुल्क उतरते ही, मुल्क पहुंचते ही उनको जो है वो कानून ने अपनी तहवील में ले लिया है. और कहते ये हैं कि ये जो कानून ने उनको अपनी तहवील में लिया है वो उनको एक महकमा जाती कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए लिया गया है. क्योंकि थाईलैंड से जो वाइब्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई डील करके वापस आए हैं. बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि यार एक बंदा जो कि आर्मी के, बादशाह सलामत के, पूमी बोल एडोल्यूडिज उनका नाम था, कल मुझे नाम याद नहीं आ रहा था तो खिलजी साहब ने मुझे मैसेज करके याद दिलाया. पूमी बोल, किंग पूमी पॉल, उन्होंने, यार वो बड़े पुराने बादशाह थे, यानी 1947 में शायद मेरे ख्याल से वो मुल्क के जो है ना बादशाह बन गए थे जिस टाइम पे हमारी आज़ादी हुई थी. और उसके बाद जो है वो उन्होंने जाके, खैर एनीवे, पूमी पोल को रहने दें, हम तो इसकी बात कर रहे हैं. ताकसिन तो वो वापस आए, आते ही उनको जेल में उठा के जो है वो डाल दिया. लेकिन ही विल बी आउट प्रीटी सून. यानी उनको ज़ाहिर है 100%, वो हमारे यहाँ भी बोला गया ना जी, जब तक 100% गारंटीज नहीं मिलेंगी मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे. तो वो 100% गारंटी इनको भी डेफिनेटली मिल गई, इसकी वजह से ताकसिन साहब वापस आ गए. कहते यही है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली मे बी लीडिंग द कंट्री फॉर अ शॉर्ट टाइम. हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है. और कहते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि ताकसिन शिनावाट मुल्क में आके उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला रहे होंगे जिन्होंने इनको मुल्क से जो है वो बाहर निकाल दिया था. इनको 2014 में मिलिट्री कू हुआ था. इनकी पार्टी जो टाई राक टाई पहले उसका नाम था, फिर प्यू थाई हो गया था क्योंकि उस पर पिछली पार्टी पे बैन लग गया था. जिनके साथ इनका फटा हुआ था उन्हीं से हाथ मिलाकर अभी इख्तिदार की सीढ़ियों पर जो है वापस आ रहे हैं. बिकॉज इनको ये लग रहा है कि इनका जो अपना ग्राउंड था, जो इनकी पॉपुलैरिटी थी, इट इज वेनिंग, वो कम हो रही है और एक नौजवान पार्टी जो है वो इनकी जगह ले रही है. तो ये होते हैं भाई आपके सियासतदान, ये होते हैं आपके सियासतदान, देख लीजिए आप. बट बहरहाल चलें जी, देखते हैं इस न्यूज़ पे जो है ना वो हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नज़र रखेंगे आगे चल के भी.
और डेफिनेटली जो भी ऐसी कोई अपडेट होगी वो आपके साथ जो है वो भी हम शेयर करते रहेंगे. ओके, और ये सीन है दैट नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट सिंस कोविड. आपको याद होगा कि आज सुबह इत्तेफाक से नॉर्थ कोरिया का जिक्र हो रहा था, जिसमें हमारे दोस्त हसन शेख ने ये शेयर किया था कि नॉर्थ कोरिया में मखसूस हेयर स्टाइल्स होते हैं जिसके मुताबिक आप अपने बाल कटवा सकते हैं. यानी अगर आप नाई के पास जाते हैं तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि यार ये साइड जरा छोटी कर देना, ये जरा बड़े करो, यहाँ पे स्पाइक्स निकाल दो, ये कर दो, ये बाल पीछे से खड़ना ही. ये तस्वीरें बनी हुई हैं. वैसे याद है जब हम पुराने जमाने में नाई की दुकान पे जाया करते थे, वहां पे हर नाई की दुकान पे एक तस्वीर लगी हुई होती जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हेयर स्टाइल बने हुए होते थे. हीरो कट, फलाना कट, वहीद मुराद कट और ये वाला कट. तो वो कहते हैं आप कहते हैं ऐसे बाल काट दो. तो नॉर्थ कोरिया में ये लाजिम है कि आपको उसी तरह के बाल कटवाने पड़ते हैं. लेकिन नॉर्थ कोरिया खैर बहरहाल आपको पता है वहाँ पे कोविड का बड़ा खौफनाक हमला हुआ था. कोविड भी है, खुश साली भी है, कहत भी चल रही है. लेकिन बहरहाल जी उनकी एक एयरलाइन है जिसका नाम है एयर कोरियो. नाउ ये एयर कोरियो जो है ये सिर्फ चाइना के लिए कोविड से पहले तक ये फ्लाइटें ऑपरेट करती थी, लेकिन उसके बाद इनकी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो खत्म हो गई थी और सिर्फ चाइना के लिए ये जो है फ्लाइट ऑपरेट किया करते थे. और इनकी जो है वो बिलाखिर उन्होंने दे हैव रिज्यूम्ड देयर फ्लाइट्स और बीजिंग के लिए जो है ऑफ कोर्स नॉट सो सरप्राइजिंगली बीजिंग के लिए जो है वो इनकी फ्लाइट जो है वो ऑपरेट हुई है. सो देयर आर जस्ट 3 डेस्टिनेशंस इन फैक्ट वेयर दे ऑपरेट टू एंड दे हैव गॉट अ फ्लीट ऑफ 21 एयरक्राफ्ट. उनके पास जो है ना वो 21 जहाज हैं एंड मोस्टली दीज आर रशियन मेड जहाज जिसमें एंटोनोव है, इल्यूशन है, तुपिलोव, ये रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं और इनके जो है वो जहाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. बट स्टिल यार दे हैव गॉट 20 एयरक्राफ्ट. ये तो अपने PIA के बराबर हैं इनके. यार कुछ करें PIA का यार, बस खत्म करें यार ये गेम यार, बहुत तकलीफ होती है यार. एनीवे चलें जी, अभी क्या सीन है 8:43 और जरा आप लोगों के मैसेजेस पे भी नजर डाल लेते हैं. शहजाद नियाज साहब सबको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. वालेकुम अस्सलाम. एंड देन वी हैव गॉट यार अभी आगे चल के ना जरा ब्रिक्स के हवाले से बात करेंगे. आपको पता होगा कि ब्रिक्स की जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और साउथ अफ्रीका में, और जरा उसके हवाले से भी बात करेंगे. थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है वो मुझे बताया कि स्टीफन फ्लेमिंग वाज द कैप्टन बैक इन 1999 वर्ल्ड कप. तो मेरा जो गेस्ट था वो बिल्कुल ठीक था. मैं थोड़ी देर पहले जो है वो सुबह बता रहा था कि स्टीफन फ्लेमिंग को जो है वो इनके उसका हिस्सा जो है कोचिंग टीम का जो है वर्ल्ड कप के लिए हिस्सा बना दिया गया है. ओह यस, एंड तेरी सूरत ओरिजिनली वाज एन अजीज मियां कव्वाली. दैट इज सो राइट, आई शुड हैव नोन दैट. इसके अलावा मोहसिन अकबर मकबूजा कश्मीर से मैसेज करते हैं, कहते हैं मंजूर अहमद कह रहे हैं मेरी तरफ से सैल्यूट उन तमाम साहिब को जिनकी शायरी आप पढ़ रहे थे, स्पेशली द लास्ट वन. हाँ भाई, ये एमी अली साहब हैं जिनकी शायरी जो है मैंने पढ़ी और आप कहते हैं जो स्पेशली आखिरी शेर आपको जो है वो पसंद आया. जी हाँ, तुम हो गोशा नशी दिल में मेरी जान ऐसे, तुम हो गोशा नशी दिल में मेरी जान ऐसे, तजुर्बाकार शख्स हो जैसे किसी इदारे में. अच्छा शेर था भाई. मकबूजा कश्मीर से एप्रिसिएशन आई है. हमारे दोस्त मंजूर अहमद भट्ट साहब बड़े रेगुलर हमारे लिसनर हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ हालात की वजह से जो है वहाँ पे जो सख्तियाँ की जा रही हैं उसकी वजह से वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाते. सो चलें जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सख्तियाँ ख़त्म होंगी हर तरफ और इंशाल्लाह आज़ादी का दौर आएगा. अभी लिए चलते हैं आपको एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, नुमान यूसुफ कहते हैं टू द साहब who wanted you to change the content of your show. एरिस्टोटल का आपने कॉल जो है वो शेयर किया है. कहते हैं it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Wow. See, let me repeat it again. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. यार सीरियसली यार, इख्तलाफ करने का हुस्न और इख्तलाफ को सहने का हुस्न अगर हमें आ जाए कितना मजा है यार. सीरियसली भाई, मोहसिन जैदी साहब ने तस्वीर भेजी है. माशाल्लाह, लुकिंग गुड सैल, लुकिंग गुड. नारायण बाटाकुंडी, ये बाटाकुंडी मेरी बड़ी फेवरेट जगह बनती जा रही है. इससे पहले कि हम पाकिस्तानी जो को तबाह कर दें, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम जाके वहाँ पे जो है ना और स्पेंड करूँ. अच्छा जी भाई, ये मोहम्मद नबी क्यों इतना भारी है? इसने पैसे बहुत कमा लिए मुझे लग रहा है लीगे खेल खेल के.
ओके जी. एंड देन शावर इन कब्जा कॉलोनी एंड हाईवे. नवीद अली ने बताया कब्जा कॉलोनी हाईवे की तरफ जो है बारिश हो रही है, और क्योंकि इस पर सी ब्रीज चल रही है, तो यानी क्लाउड जो आ रहे हैं हमारे पास वो मगरिब से और जुनूब मगरिब से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि और इलाकों में भी बारिश हो रही होगी. कराची में मौसम माशाल्लाह एक बार फिर से, अभी 2-3 दिन कुछ सनशाइन निकली थी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह विंड बड़ी जबरदस्त थी. और अभी आने वाले दिनों में 2-3 दिन कराची में बहुत जबरदस्त मौसम होना, बल्कि आज की तो एक्सपेक्टेशन ये है दैट कराची कुड सी अ हाई ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस. वुड यू बिलीव? चलो यार, अगर 30 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है कराची में हाई विद सच हाई विंड्स एंड ड्रिजल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर मैन. कांट कंप्लेन मैन, कांट कंप्लेन. अल्लाह ताला की थोड़ी मोटी मेहरबानियां, कुदरती मेहरबानियां हो जाती हैं, वरना कुछ काबिल छोड़ा नहीं है शहर को. अच्छा जी, अली दमानी साहब का बड़े दिनों बाद मैसेज आया है और कहते हैं एम्ब्रेस क्रिटिक जस्ट लाइक आवर बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. अच्छा, जस्ट लाइक आवर बॉडीज fight or flight respond, we tend to reach when criticism comes our way. But recognizes this reaction, understanding its source, and embracing constructive criticism can only elevate personal and professional growth. Thank you so much, Ali. बहुत शुक्रिया for sharing these words of wisdom. And indeed, we really need to embrace criticism and discuss it with our children as well. Stephen Fleming was not only the captain, he also got bowled by a Yorker in 1999 World Cup. जी बिल्कुल, ये मैं इसको याद कर रहा था, स्टीफन फ्लेमिंग का जिक्र कर रहा था. मैं कंफ्यूज पता नहीं क्यों 2009 के वर्ल्ड कप से हमारा जो उमर गुली का जो स्पेल था, तबाही स्पेल उसमें जो यार वो भी कह रहा था, याद है वो कौन था, विटोरी, कि यार ये छठे ओवर में कौन रिवर्स स्विंग करता है यार, जिसको हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने कहा था कि विटोरी ने उमर गुल पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया. यार वो तो बंदा अप्रिशिएट कर रहा था कि ये कहां से स्किल्स लेकर आ रहे हैं कि इतनी जल्दी बॉल को 10वें ओवर में लाके पाकिस्तानी जो है वो रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, ये कैसे हो सकती है. सो मैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था उसको, लेकिन यार शोएब अख्तर ने जो बोल्ड मारा था यार, ये मैं रुक गया. मैं ब्रिक्स पे क्या बात करने वाला था, शोएब अख्तर पे आ गया मैं यार. यानी क्या जो 99 वर्ल्ड कप वाला शोएब अख्तर, इट जस्ट फेल्ट लाइक उड़ता हुआ आ रहा है जैसे, मींस जस्ट फ्लाइंग इन, और उसके बाद जो उसका फ्लो में एक्शन, और फिर याद है शर्वन कैम्पबेल के सर पे आती बॉल मारी थी पहले ही मैच में. यार क्या मेमोरीज हैं. चलो जी, गेट. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आपको ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं. ओके, सो ये 2001 की बात है. एक दुनिया का बड़ा मशहूर इन्वेस्टमेंट हाउस है जिसको गोल्डमैन सैक्स कहा जाता है. ऑलराइट, अभी भी है, उस वक्त भी था, अभी भी है. उसके चीफ इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन ओनील, या आई थिंक, अगर मैं गलती से उनका नाम गलत ना ले, आई थिंक जॉन ओनील था या पॉल ओनील था, कोई इनमें था, ओनील जरूर था. उसने ये टर्म क्वाइन की थी. ही रोट अ रिसर्च पेपर अबाउट इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड ही क्वाइंड अ टर्म व्हिच वाज कॉल्ड ब्रिक, BRIC. और उसने कहा था कि यार ये जो 4 डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, नाउ दिस इज द टाइम when China अपनी जो China had recently been entered into the World Trade Organization. Okay, Russia after a very poor 8 years under माफ कीजिएगा, under Boris Yeltsin, वो व्लादिमीर पुतिन का दौर जो है उसका आगाज हो गया था. और तीसरे नंबर पे ब्राजील, उसके बारे में खैर मुझे इतना नहीं पता उस वक्त क्या हालात थे. आई नो सिंस 2007-8 जब लूला डी सिल्वा वहां पर आया. एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया. तो इंडिया को भी तकरीबन कोई 9 साल हो गए थे अपना लाइसेंस राज खत्म किए हुए और अपने रिफॉर्म्स लाए हुए. So he brought in and he said that these 4 countries are going to create a significant impact on the world economy in the few decades. उसने इन सबको जो है ना क्लब कर दिया था इन तमाम कंट्रीज को, एंड ही यूज्ड दैट टर्म ब्रिक. ओके, बाद में आई थिंक 2010 की बात थी या कोई इसके बाद की बात है, इसमें साउथ अफ्रीका, जो कि अब तो साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी बिल्कुल फुस हो चुकी है, लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी वाज वेरी प्रॉमिसिंग. और ये MBK साहब का दौर था, और जो उनके सक्सेसर थे जनाब क्या कहते हैं मंडेला साहब के, और उस वक्त साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी वाज लुकिंग गुड. तो उन्होंने ब्रिक्स को कर दिया, साउथ अफ्रीका भी ऐड कर दिया. तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर इनकी तंजीम हो गई. इन्होंने कहा यार जब ये हमारे लिए वर्ड यूज कर ही लिया है तो आओ जरा मिल के बैठ जाते हैं एंड सी व्हाट वी कैन डू. तो तकरीबन कोई 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये मिले जा रहे हैं और बातें की जा रही हैं, लेकिन कोई ठोस चीजें जो है ना वो इसमें हो नहीं पा रही हैं. बिकॉज जाहिर है इसमें जो 2 बड़े पार्टनर्स हैं जिसमें इंडिया और चाइना है, दे डोंट लुक आई टू ईच अदर, इवन दो अब तो आपको पता है उनमें पॉलिटिकल इख्तिलाफात भी बहुत ज्यादा हैं. ये सारी बातें मैं इस वक्त क्यों कर रहा हूँ, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है जोहानिसबर्ग में, जिसमें कल व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने भी जो है वो खिताब किया.
और उन्होंने ख़ास तौर से आके जो है वो इसमें बात की. उन्होंने बेसिकली इक्विटेबल यानी बराबरी की बुनियाद पर जो है ना वो इन्होंने बात की. अच्छा, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन पर्सन देयर, वो खुद वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे. उन्होंने जो है वो थ्रू अ कैमरा जो है अपना वीडियो लिंक के थ्रू जो है वहाँ पे खिताब किया. बट शी जिनपिंग इज देयर, बाय द वे ही इज देयर. आई रियली डोंट थिंक मोदी लेट्स एनी चांस गो इस तरह होने के हवाले से, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोदी इज पर्सनली देयर और नॉट. इस वक्त जो ब्रिक्स ने पिछले कुछ अरसे से बड़ी कोशिश किया, उनका एक एजेंडा जो कॉमन एजेंडा नजर आ रहा है वो है डी डॉलराइजेशन. यानी इन तमाम ममालिक को अपनी डॉलर के ऊपर जो इन्हिसार है और जो डिपेंडेंस है उसे कंट्रोल करना है. अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है कि इस वक्त ये तमाम ममालिक जो है ना ये इकोनॉमिक ग्रोथ की डिफरेंट स्टेजेस में है. चाइनीज इकोनॉमी मेच्योर हो चुकी है, उनकी इकोनॉमी इस वक्त ग्रो नहीं कर रही है. इन सब में जो एक इकोनॉमी वाकई सही मानों में बहुत जबरदस्त शाइन कर रही है वो इंडियन इकोनॉमी है. दे आर डूइंग रियली गुड और नंबर सबके इनके बड़े अच्छे हैं. इन सबसे आगे ही वो इस वक्त जा रहे हैं. ब्राजील इज मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ अ कमबैक, लेकिन पिछले कुछ सालों में ब्राजील की इकोनॉमी भी काफी स्लो डाउन हुई है. रशिया आपको पता है उनकी इकोनॉमी रिसेशन का शिकार है बिकॉज ऑफ द वॉर. साउथ अफ्रीकन के हालात बहुत बुरे हैं. एनर्जी क्राइसिस मुल्क का बहुत बड़ा है, बहुत बुरा उनका चल रहा है. उसमें सिर्फ इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो आपको जरा थोड़ा सा स्टैंड आउट करता हुआ नजर आता है. हाउएवर, Chinese are not happy with the Indian stance in BRICS because Chinese चाहते हैं कि BRICS को एक्सपैंड किया जाए. सुनने में ये आ रहा है कि चाइना ने दो टोक अल्फाज में ये बात बोली है कि सऊदी अरेबिया को जो है ब्रिक्स में शामिल किया जाए. कहीं ढके छुपे अल्फाज में सुनने में पाकिस्तान का नाम भी आता है कि चाइना अक्सर पुशेस पाकिस्तान केस फॉर इंक्लूजन इन ब्रिक्स. नाउ दिस इज अ नो गो एरिया फॉर इंडिया. इंडिया पाकिस्तान को घुसने नहीं देगा इसमें. यही जो गोल्डमैन सैक्स है बाय द वे, इसने जहां ब्रिक्स की बात की थी वहां पे उसने ब्रिक्स के बाद की. उन्होंने कहा था जी ब्रिक कंट्रीज जो है, ब्रिक नॉट ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका उस वक्त नहीं था, ब्रिक कंट्रीज के बारे में. उसके बाद उन्होंने कहा था कि ब्रिक के बाद देयर इज N11. N11 इज नॉट द नेम ऑफ एनी हाईवे, इट इज N11 इज नेक्स्ट 11. उसमें दुनिया के 11 ममालिक हैं जो कि उनको लगता था कि दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्रिक इकोनॉमी, जिसमें बाय द वे पाकिस्तान भी हुआ करता था. नाइजीरिया वाज देयर, साउथ अफ्रीका देन वाज इन N11, इजिप्ट, वियतनाम, साउथ कोरिया, ये इस तरह के उन्होंने ममालिक जो है बनाए थे. पाकिस्तान बाय द वे वाज इन दैट लिस्ट. जस्ट इमेजिन, ये मैं 2005-6 की बात कर रहा हूँ जब ये N11 लिस्ट आई थी और पाकिस्तान इकोनॉमी वाज लुकिंग अप. लग रहा था कि यार दुनिया की नेक्स्ट 11 इकोनॉमीज में से एक मुल्क है. खैर अब क्या हमने किया पिछले 20 साल में, इसको हम रहने देते हैं. लेकिन बहरहाल ये ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है. China is pushing the case of inclusion of more countries to BRICS. इंडिया जो है वो इसको पुश बैक कर रहा है, वो इसको अलाउ नहीं करेगा. इनका जो कॉमन एजेंडा है वो है डी डॉलराइजेशन, यानी इन तमाम ममालिक की डॉलर के ऊपर इन्हिसार को जो है वो कम करना है. यहाँ पे मैं रुकता हूँ, कल मौका मिलता है तो we'll touch on that de-dollarization bit because that is critical. Will they be successful or not? Let's see क्या होता है. अभी जो है वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.